हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज मैं एक और एग्जाम की बात करने वाला हूं और इसके बारे में मैं सारी बात आपको बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे हम इस एग्जाम के का सिलेबस जो दिया हुआ वो पढ़ेंगे, कैसे और क्या डेट्स हैं इसके फॉर्म भरने की, क्या फी है, सारी बातें करेंगे। और कौन कौन से कैंडिडेट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं, सारी बात करेंगे। ये एग्जाम है एनटेट का, NTET एनटेट। और इसका फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये। और ये एग्जाम भी NTA ले रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही ले रहा है, जो नेट का एग्जाम लेता है, अदर डिफरेंट एग्जाम्स लेते हैं। तो एन टेट क्या है? नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसके बारे में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स, अच्छे से समझना। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो इसके लिए एलिजिबल है उनके लिए, क्योंकि इसके सिलेबस की भी मैं बात करूंगा तो देखेगा आप, बहुत ज्यादा सिलेबस भी नहीं है। अगर इसके बात करें कि ये और रजिस्ट्रेशन या फॉर्म भरने की सबमिशन की क्या है, 24 सितंबर से आप फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। और इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो ध्यान रखें, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, जो एलिजिबल स्टूडेंट है वो फॉर्म भर दें। और इसमें फी का लास्ट डेट सबमिशन दी है 15 अक्टूबर, यानी फीस लास्ट तक आप सबमिट करवा सकते हैं। और फी का स्ट्रक्चर भी दिया है, जनरल के लिए 4000 है, और जनरल जो EWS है और OBC जो NCL में है उनका 3500 है, SC ST और PWD कैंडिडेट 3000 है, और थर्ड जेंडर के लिए भी 3000 है। तो ये सारी चीज है। और अगर आप फॉर्म भरने में किसी भी तरह की कोई त्रुटि कर देते हो, कोई एरर कर देते हो, तो करेक्शन के लिए भी आपको डेट दी गई है 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर, ध्यान रखना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फॉर्म आराम से भरें, इस तरह की चीज ना करें कि उसको सुधारना पड़े। और एग्जाम की डेट है वो अभी अनाउंस नहीं की है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन में लिखा हुआ है टू बी अनाउंस लेटर ऑन द वेबसाइट। वेबसाइट पे बाद में बता दिया जाएगा कि कब एग्जाम होगा, लेकिन फॉर्म भरने की सारी डेट्स अभी आ चुकी है। अगर एग्जाम की बात करें कि कितने हार्स का होगा, तो एग्जाम होगा 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे एग्जाम चलेगा आपका। कितने क्वेश्चंस आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, ये भी हम बात करेंगे। और एग्जाम सेंटर है वो आपको एडमिट कार्ड वगैरह में सब पता लग जाएगा। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, और बातें भी करते हैं, हम सारी चीज बताएंगे, एलिजिबिलिटी वगैरह सब की बात करेंगे, और किस तरह सा क्वेश्चन आएगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, ये सब बातें करनी है। ठीक है, चलो मैं अभी उस पेज पे आपको लेके चल रहा हूँ। और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई। जो, हाँ, ये देखिए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें कि एग्जाम कैसे होगा, तो ये CBT बेस्ड है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा, सीधी सी बात ये है। 120 मिनट का होगा, और इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है ना, MCQs आएंगे, सीधी सी बात है। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो कितना होगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे। कितना आएगा, 100 क्वेश्चन है। और मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर है आपका, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ठीक है, यानी लिख रखा है ना कि हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा। और इसमें ध्यान रखना, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं है, ठीक है ना। और ये मीडियम ऑफ पेपर कैसा होगा, इंग्लिश मीडियम भी और हिंदी मीडियम भी होगा, यानी कि दोनों मीडियम में आप इसको कोई भी मीडियम आप चूज कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि पैटर्न क्या रहेगा एग्जामिनेशन का, ये आपको ध्यान रखना है। अगर सिलेबस की बात करें, सिलेबस से पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूँ, फिर आपका इंटरेस्ट रहेगा कि सिलेबस देखूं या ना देखूं। तो सबसे पहले मैं कौन कौन से स्टूडेंट्स है वो एलिजिबल है ये बात कर लेता हूं मैं इस एग्जाम के लिए। ये देखो, इसमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या दिया गया है। आयुर्वेदा के अंदर अप्लाई कर सकता है, सिद्धा के अंदर, यूनानी के अंदर, और होम्योपैथी में। तो BAMS और MD आयुर्वेदा है, ठीक है, BAMS एंड MS आयुर्वेदा। और अगर बात करें जो नेट का भी एग्जाम दे सकता है और इसका भी दे सकता है, वो यहाँ पे एक तो MA संस्कृत है, MA संस्कृत वाले स्टूडेंट्स ये एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो आयुर्वेदा वाले हैं, BAMS है ना, MD सिद्धा में, सिद्धा में दे सकते हैं, यूनानी, ये तो सब है ही। मैं उन सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ सेपरेटली, उनको जो नेट का भी दे सकते हैं, है ना, जो नेट में दे रहे हैं, जैसे MA संस्कृत हो गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें, ये MA तमिल एंड MA इंग्लिश ये भी दे सकते हैं, देखिए MA इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, ये ध्यान रखना। और MA उर्दू और अरेबिक वाले स्टूडेंट भी दे सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। MSc माइक्रोबायोलॉजी, MSc बायोकेमिस्ट्री,
ये भी स्टूडेंट्स इसको एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। और अगर पीएचडी और एमएससी किस में है, एनाटॉमी में है ना, फिजियोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, ये भी दे सकते हैं। तो ये सारा एलिजिबिलिटी है, एमएससी बायोकेमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं। तो एमए संस्कृत, एमए इंग्लिश, एमए तमिल, एमए उर्दू या अरेबिक, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, और ये जो बीएएमएस है, बीयूएमएस है, बीएचएमएस है, ये तो दे ही सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सारी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है कि क्या क्या आपको क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई होगी। और ये जो पीडीएफ है इसको मैं डिस्क्रिप्शन, जो अपना टेलीग्राम है, टेलीग्राम है जो SWMG बाय मुकेश गोयल, डॉक्टर मुकेश गोयल, उस पर मैं शेयर भी कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, वहां भी, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हो। अगर अब मैं सिलेबस की बात करूं फ्रेंड्स, इसमें है ना, सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस देखिए इसमें क्या क्या है। इसमें टोटल 8 यूनिट्स हैं, 8 यूनिट हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चंस आएंगे। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, जो हमने बात की। यूनिट क्या है, टीचिंग एंड ट्रेनिंग की बात कर रहा है एक यूनिट, तो ये है जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड जो हम पढ़ते हैं, बेसिकली टीचिंग का कंसेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, और या फिर अंडरस्टैंडिंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सेम चीजें हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की बात या टीचिंग एंड ट्रेनिंग वाला एक यूनिट है इसमें। कम्युनिकेशन वाला यूनिट है इसमें, कम्युनिकेशन आएगा इसमें, ठीक है। और अगर बात करें क्लासरूम मैनेजमेंट, ये भी आपको इफेक्टिव, अगर बात करें इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं और इफेक्टिव टीचिंग की बात करते हैं, वहाँ पे क्लासरूम मैनेजमेंट की बात होती है, तो वहाँ से ये आएगा। असेसमेंट मेथड हम पढ़ते ही हैं, असेसमेंट मेथड जो हम कंप्यूटर बेस्ड की बात करते हैं, टेस्टिंग की बात करते हैं, फॉर्मेटिव की बात करते हैं, समेटिव की बात करते हैं, ये सारा जो है ये असेसमेंट भी आएगा इसमें। देखो पीरियोडिक असेसमेंट वगैरह सब है, इप्सेटिव वगैरह, और प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग असेसमेंट क्या है, ये सब आएगा इसमें, असेसमेंट मेथड आएगा। और अगर बात करें इसमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज हैं, यानी कि जो एजुकेशन में आईसीटी का यूज किया है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, वहां से यहाँ से क्वेश्चन आएगा, मूक के बारे में, ये सब चीजें हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी से भी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो साइकोलॉजी की बात करते हैं, जब हम पेपर 2 एजुकेशन में बात करते हैं, वो सब भी आएगा, है ना। जो जैसे ये स्पेसिफाई भी कर रखा है, देखो विगोत्स्की के बारे में, है ना, बॉनफ्रेसन सोशल कॉन्टेक्स्ट के बारे में, ये सब बातें जो बात पूछी जाएगी, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में है। और एंड्रागोजी है एजुकेशन में, यानी कि एंड्रागोजी, पेडागोजी हम बात करते हैं ना, कई लोग इसको पेडागोगी भी बोलते हैं, जैसे आप बोलो एंड्रागोजी के बारे में, या एंड्रागोगी भी बोलते हैं। तो एंड्रागोजी क्या है, तो बेसिकली हम बात करते हैं कि अडल्ट के बारे में, आर्ट है एक कि कैसे अडल्ट को पढ़ाया, पेडागोजी मतलब चाइल्ड को किस तरह से पढ़ाना चाहिए, ये सारी चीजें हैं, पेडागोगी या पेडागोजी, ये यूनिट्स है। तो बहुत ही मतलब डिफिकल्ट नहीं है पेपर, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं अगर शांति से इसकी तैयारी करें। तो मैं आपको फिर बता देता हूँ, इसमें 100 क्वेश्चन में देखो सीधा सीधा लिखा हुआ है, 40 क्वेश्चन ईजी हैं, फिर 40 क्वेश्चन मीडियम टाइप के होंगे, और डिफिकल्ट इसमें 20 क्वेश्चन होंगे। और इसमें सीधा है, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, 120 मिनट का पेपर है, और मीडियम हिंदी और इंग्लिश हो गया दोनों, और एमसीक्यूज आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अगर आप इसकी तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं, मैं इनको पूरा पढ़ाऊंगा आपको, 8 की 8 यूनिट आपको कंप्लीट मिलेगी बहुत शांति से, और आपको बता दूं दोनों मीडियम में मिलेगी, यानी कि वो लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा, पीडीएफ फाइल्स वगैरह सब। तो इसमें भी आपको टेंशन लेने के लिए, जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम का है वो भी बहुत आराम से वहाँ पढ़ सकता है, इंग्लिश मीडियम का है वो भी बहुत आराम से पढ़ सकता है, क्योंकि जो स्लाइड्स होंगे उसमें बहुत मीडियम में लिखा होगा, और मैं दोनों लैंग्वेज का यूज करते हुए बहुत आराम से पढ़ाई करेंगे हम, चित्त शांति से, ठीक है। तो आप कहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, और मोबाइल एप्लीकेशन है SWMG, ये मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको कॉन्टैक्ट नंबर और इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर भी, वेबसाइट का लिंक भी, और ऐप का भी। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा सिलेबस हम पढ़ेंगे। 10 जो 8 आपको यूनिट दी गई है, 8 की 8 यूनिट बहुत आराम से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और एक मैं बात हमेशा बोलता हूँ कि अपना चित्त शांत रखें, खुश रहें, कोई भी किसी भी तरह की आप टेंशन ना लें, चित्त एकदम शांत रखना है। और हाँ, इसके जो एडमिशन की बात है ना, एडमिशन ओपन हम कब से कर रहे हैं, अगर ये बात करें तो एडमिशन हम ओपन कर रहे हैं इसका 5 तारीख से, यानी कि 5 अक्टूबर से इसके एडमिशन ओपन हो जाएंगे इस कोर्स के लिए, जो एनटेट है इसके लिए, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अच्छे से पढ़ाई करें बिना किसी टेंशन को, और अपना चित्त शांत रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।